सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो जैसा कि मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि मैंने एसएसटी का वीडियो बना रहा हूँ और अपलोड करने वाला हूँ। तो ये रहा वीडियो, आप देखिए और समझिए, ठीक है। ये वार्षिक पाठ्यक्रम संरक्षा कक्षा 9 2022-23 विषय सामाजिक विज्ञान CBSE विषय कोड 087, ठीक है। तो ये है फाइनल एग्ज़ाम और मिड टर्म का कुछ किस तरह का पेपर आएगा, कुछ किस तरह के चैप्टर्स एसएसटी में आने वाले हैं, ठीक है। देखिए कुछ किताबों के नाम हैं जो आपके पास किताब होने चाहिए, ठीक है। ये 4 किताब होने चाहिए आपको। इसी में से आपको इन चारों किताबों में से 20-20 नंबर मिलेंगे। तो आप कहोगे तो पेपर तो 100 नंबर को होता है, यानी कि 100 नंबर को होता है। तो यहाँ पे 4 किताब यानी कि 80 नंबर तो हो गए, ठीक है। और बाकी के 20 नंबर देखिए आंतरिक मूल्य, यानी कुछ मैप दिए जाएंगे या कुछ स्कूल में ही आपको प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे, तो उसी में से आपको 20 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आपको पूरा का पूरा 100 नंबर हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरह का क्वेश्चन पेपर होने वाला है और किस तरह से आपको पढ़ाई करना है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि 100 नंबर किस तरह से हो गए। अब समझिए कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं मिड टर्म में। जो मैं अभी बताने वाला हूँ वो सभी मिड टर्म में आएंगे, ठीक है। मिड टर्म यानी कि मिड टर्म होगा अक्टूबर, ठीक है। अक्टूबर में पक्का हो ही जाएगा, हाँ अक्टूबर में मिड टर्म एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इतिहास, भारत व समकालीन भारत, विश्व, यहाँ पे आपको एक बुक दिख रहा होगा। इसी बुक में से आपको ये कुछ चैप्टर है, ये आपको ध्यान से पढ़ने हैं, ठीक है। देखिए फर्स्ट चैप्टर फ्रांसीसी क्रांति, इन सभी पॉइंटों पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। अध्याय नंबर 2, अध्याय नंबर 2, अध्याय नंबर 3, ठीक है। अध्याय नंबर 3 यानी कि मिड टर्म के लिए आपको 3 चैप्टर याद करने, अध्याय नंबर 1, अध्याय नंबर 2, अध्याय नंबर 3, ठीक है। तो ये आएंगे मिड टर्म एग्ज़ाम इस किताब में से, जो आपको फ़ोटो दिख रहा होगा स्क्रीन पे। इस किताब में से फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर एंड थर्ड चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ाई करना है और अच्छी तरह से समझ लो। और ये पॉइंट है ठीक है। तो आपको इस किताब में से आपको 3 चैप्टर याद कर लेने हैं, ठीक है। अब आपको कुछ अलग प्रकार का किताब दिख रहा होगा, ये है भूगोल, ठीक है। समकालीन भारत, ठीक है। भूगोल यानी किताब पे आपको नाम भी दिख रहा होगा, ठीक है। तो अध्याय नंबर 1, अध्याय नंबर 2, अध्याय नंबर 3, ठीक है। तो इस किताब में से भी आपको 3 चैप्टर ही याद करने हैं। भूगोल में से भी 3 चैप्टर, यहाँ पे चैप्टर्स के नाम भी दिख रहे होंगे, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर भारत आकार और स्थिति, सेकंड चैप्टर भारत का भौतिक स्वरूप एंड थर्ड चैप्टर अपवाह, ठीक है। इस तरह से। और जो यहाँ पे देखिए मैं फिर से आपको कह रहा हूँ, इन पॉइंटों पे ध्यान दीजिए। जैसे कि फर्स्ट चैप्टर है भारत आकार और स्थिति, तो स्थिति, आकार, भारत एवं विश्व, तो ये किस किस तरह के क्वेश्चन है वो सभी आपको ध्यान दीजिए। और इस जो PDF फाइल है उस PDF फाइल में भी देखिए और अपने बुक के साथ मैच कीजिए और उसी को ध्यान से पढ़िए। अगर स्थिति के बारे में लिखा है तो स्थिति के आगे पीछे देखिए, ठीक है। और सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आने वाले हैं भूगोल में से, ठीक है। यहाँ पे किताब का आपको फ़ोटो दिख रहा होगा, इसमें से भी आपको 3 चैप्टर आने वाले हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब आ जाते हैं लोकतांत्रिक राजनीति में, ठीक है। तो इसमें से भी आपको 3 चैप्टर ही आने वाले हैं, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ओके। आई होप आप समझ गए होंगे यहाँ तक। सो ओके गाइस, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। जो यहाँ पे बुक दिख रहा होगा, इस बुक में से भी आपको 3 चैप्टर याद करने हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। इस तरीके से आप समझ गए होंगे। इस किताब में से भी 3 चैप्टर आपको याद करने हैं। फर्स्ट ये रहा, सेकंड ये रहा और थर्ड ये रहा, ठीक है। डन। और एक और किताब है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में से आपको 2 ही चैप्टर याद करने हैं, फर्स्ट चैप्टर एंड सेकंड चैप्टर। और इन सब पॉइंटों पे आपको ध्यान देना है, ठीक है, जो किताब में से आपको पढ़ने हैं। और कुछ स्कूल में ही पढ़ाया जाएगा, कुछ आप खुद से भी कोशिश कीजिए पढ़ने की, ठीक है। तो आपको जो ऊपर में मैंने बताया सारी चीज़ें, यहाँ पे आपको 4 किताबों का फ़ोटो दिख रहा होगा, ठीक है, इस तरीके से। और उसके नीचे फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, मतलब कि जो स्टार्टिंग के 3 किताब है, इसमें से फर्स्ट,
सेकेंड एंड थर्ड चैप्टर आपको पढ़ाई करने हैं एकदम मन लगा के। और जो फोर्थ किताब है अर्थशास्त्र, इसमें से सिर्फ 2 ही चैप्टर याद करने हैं, जो कि आपको स्क्रीन पे साफ साफ दिख रहा होगा। अब यहाँ पे समझिए मेन बात, ठीक है। जो उपयुक्त पाठ्यक्रम मतलब कि जो मैंने कुछ ऊपर चैप्टर बताए हैं, उन सबको आपको 30 सितंबर तक कंप्लीट करना है। ठीक है, आपको 30 सितंबर 2022 तक पूरा करना है। स्कूल से करवा दें या आप खुद पूरा कर लीजिए इसके क्वेश्चन आंसर। ठीक है, इन सभी पॉइंटों पे ध्यान दीजिए ऑल चैप्टर्स में से। ठीक है, आपको इसका PDF फाइल भी मिल जाएगा। ठीक है, पाठ्यक्रम पूरा होने के पश्चात, ठीक है, अध्यावधि परीक्षा के लिए पुनरावृत्ति कीजिए। यानी कि अध्यावधि मतलब परीक्षा हो रहा है मिड टर्म एग्ज़ाम। मिड टर्म एग्ज़ाम मतलब कि देखिए साल में 2 बार एग्ज़ाम होते हैं। ठीक है, एक मिड टर्म और एक फ़ाइनल। मिड टर्म होगा अक्टूबर में और फाइनल एग्ज़ाम होगा मार्च में। ठीक है, यहाँ पे आपको साफ साफ मैंने बता दिया मिड टर्म एग्ज़ाम होगा अक्टूबर में। देखिए क्योंकि यहाँ पे हो गया सितंबर में तो आपका कंप्लीट होगा, शायद अक्टूबर में हो जाए। ठीक है। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। मिड टर्म का मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं मिड टर्म में। अब आते हैं फाइनल एग्ज़ाम में। तो फाइनल एग्ज़ाम में कौन कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं यहाँ पे देखिए। यहाँ पे आपको बुक दिख रहा होगा, किताब का फ़ोटो। ठीक है, किताब का फ़ोटो आपको दिख रहा होगा। एंड अब देखिए जो किताब है भारत और समकालीन विश्व, इसमें से आपको फाइनल एग्ज़ाम के लिए 4th चैप्टर एंड 5th चैप्टर अच्छे से पढ़ाई करना है और इन पॉइंटों पे भी ध्यान देना है। ठीक है, इस साइड में भी है, इस साइड में भी है। ठीक है, तो ये कुल 1 चैप्टर का पॉइंट्स है और ये कुल 1 चैप्टर का पॉइंट है। इन सभी पॉइंटों पे आपको ध्यान देके पढ़ना है। अब आ जाता है, अब फ़ोटो चेंज हो गया होगा किताब का। तो ये किताब है भूगोल समकालीन भारत। तो इसमें से आपको जलवायु यानी कि 4th चैप्टर, 5th चैप्टर एंड 6th चैप्टर पढ़ना है भूगोल में से। ठीक है, भूगोल में से आपको 5th एंड 6th यानी कि 4th, 5th, 6th चैप्टर याद करने हैं भूगोल में से। अब यहाँ पे आ जाते हैं लोकतांत्रिक राजनीति में। लोकतांत्रिक राजनीति में आपको कितने चैप्टर याद करने हैं? सिर्फ 2 चैप्टर याद करने हैं फाइनल एग्ज़ाम के लिए, 4th एंड 5th। ओके, अब अर्थशास्त्र में आपको कितने चैप्टर्स याद करने हैं फाइनल एग्ज़ाम के लिए? सिर्फ 2 चैप्टर्स, जो कि आपको दिख रहा होगा, 3rd चैप्टर एंड 4th चैप्टर। ओके गाइज, यहाँ तक आपको समझ में आ ही गया होगा। अब समझते हैं कि ये कब तक आपको पूरा करना है। ये पूरा करना है आपको 31 जनवरी 2023 तक पूरा करना है। वार्षिक परीक्षा में संपूर्ण पाठ्यक्रम का मूल्यांकन किया जाएगा। ठीक है, तो 31 जनवरी 2023 तक आपको जो मैंने ऊपर बताए हैं मिड टर्म के बाद यानी कि फाइनल एग्ज़ाम का परीक्षा में कौन कौन चैप्टर आएंगे वो सब आपको पूरा करना है 31 जनवरी 2023 तक। ठीक है, जनवरी तक का हो गया, फिर आपको कुछ फरवरी में भी बोलेंगे पढ़ाई करने के लिए और फिर आपका मार्च में फाइनल एग्ज़ाम हो जाएगा। ओके, तो गाइज़ मैंने यहाँ तक आपको फाइनल एग्ज़ाम के बारे में बता दिया। अब यहाँ पे आता है कि जो मैंने बताया उसमें से सिर्फ आपको 80 नंबर मिलेंगे। ठीक है, मिड टर्म एंड फाइनल एग्ज़ाम मिला के 80 नंबर मिलेंगे। बाकी के 20 नंबर कैसे मिलेंगे ये आपका क्वेश्चन होगा। तो 20 नंबर के लिए देखिए आपको एक कोई सा भी प्रोजेक्ट मिलेगा स्कूल से। ठीक है, वो 5 नंबर या कुछ अलग नंबर का हो सकता है। मतलब यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए 5 नंबर दिखाया गया है। ठीक है, कुछ इस प्रकार का मिलेगा। अब देखिए बाकी का 2 होता है 20 नंबर आपको मानचित्र यानी कि मैप में से भी मिल सकता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको मैप में अच्छे से पढ़ाई करना है। ठीक है, तो मैं आपको मैप का ही बता देता कि मैप के लिए सिर्फ 2 किताब में से ही आएंगे मानचित्र में मतलब कि क्वेश्चन। ठीक है, पहला किताब है इतिहास का और सेकंड है भूगोल वाला। ठीक है, भूगोल में से भी आता है बहुत सारे। ठीक है, आप भूगोल पे कुछ ज़्यादा फोकस कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए इतिहास में से जो मानचित्र कार्य आएगा 1st चैप्टर का आएगा कि ये जो है जगह के नाम वो कहाँ पे है। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति में यानी कि फ्रांस का मानचित्र आपको दिखाया जाएगा कि पूछेगा कि पेरिस कहाँ है, तो आपको बता देना कि पेरिस यहाँ पे है। एंड 1st चैप्टर, 2nd चैप्टर, 3rd चैप्टर में से आएंगे मानचित्र। ठीक है, इतिहास वाले किताब में से। आप समझिए भूगोल वाला में से, भूगोल वाला में मेन भूगोल है। ठीक है, यानी कि इतिहास पे भी ध्यान दीजिए और भूगोल पे भी ध्यान दीजिए। तो भूगोल में से आपको 1st, 2nd, 3rd, 4th
5th और 6th चैप्टर में से आएंगे, मानचित्र भूगोल में से, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। तो मैं आपको एग्जांपल बता दे रहा हूँ कि भूगोल में से किस तरह से आएंगे। मान लीजिए कि भूगोल का फर्स्ट चैप्टर का नाम है, ठीक है, भारत, आकार और स्थिति, और असलियत का भी नाम यही है, ठीक है। इसमें से पूछा जाएगा कि भारत का बिहार राज्य कहाँ पे है। तो भारत का आपको मैप दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि बिहार कहाँ पे है। तो आप यहाँ से ऐसे मार्क करके बता दोगे कि हाँ बिहार यहाँ पे है, ठीक है। तो इसी तरह से मानचित्र में आपको नंबर मिलते हैं। तो आई होप आपके पास ये 4 किताब तो होने चाहिए, ठीक है। इतिहास का भारत व समकालीन विश्व, भूगोल में समकालीन भारत, और राजनीति विज्ञान में होता है लोकतांत्रिक, राजनीति और अर्थशास्त्र। यानी कि ये 4 किताब है और यहाँ पे आपको बुक के फ़ोटो भी दिख रहे होंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान से पढ़ेंगे तभी आप जाएंगे अगली क्लास में। अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो फेल हो जाएंगे। आप जो क्लास में अभी है 9th क्लास में, आप वहीं रहेंगे 1 साल और आपका 1 साल बर्बाद चला जाएगा। तो इस तरह से आपको ध्यान से पढ़ना है। और मैंने SST का तो मैंने पूरा अच्छे से आपको समझा दिया है सिलेबस कि कौन कौन से चैप्टर मिड टर्म में और कौन कौन से चैप्टर फाइनल एग्ज़ाम में आ जाएंगे, ठीक है। अगर आपको फिर भी ना समझ आए तो डिस्क्रिप्शन में इस पेज का मतलब PDF फाइल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके डाउनलोड कीजिए और अच्छे से समझिए। और कौन कौन चैप्टर आएंगे आप खुद से समझने की कोशिश कीजिए, तो और आप और अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो समझ आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगला वीडियो मैं सिलेबस के ऊपर मैं लेकर आ रहा हूँ, हिंदी या साइंस मिल जाए या इंग्लिश मिल जाए, कुछ भी मैं बना दूंगा। मगर आपको जो भी बनाऊंगा एग्जैक्टली 2022-23 मिड टर्म एंड फाइनल एग्ज़ाम का पूरा सिलेबस आपको मैं कंप्लीट कर दूंगा। ऑल सब्जेक्ट्स का, क्लास 9th का, फिर 8th का भी करना है, 7th का भी करना है, 6th का भी करना है, आई नो। बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि फटाफट वीडियो बनाऊँ, ओके। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिएगा अच्छा सा, जो कि मैं आपको हार्ट दे सकूँ, उस वीडियो पे रिप्लाई भी कर सकूँ। अगर आपका कोई क्वेश्चंस है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। ओके बाय, थैंक यू।